बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, जय जय श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है, क्या कहे प्रेमी जन, इससे क्या होना है। जप कर देखो सरिधा से पूरा होगा सब काम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक, करि बर बदन करऊ अनुग्रह सोय, बुध राशि शुभ गुण सदन, मुख होई बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल, धरबहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारि जनयन, करऊ समम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेव, मारा मन करुणायण, जो अहि दीन परने करऊ कृपा मरदन मयन, बंधु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदतर अधीर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार, जैस काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, झूठयु सत्य चाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचान, जेहि जाने जग जाहि हेराई, जाग जथा सपन भ्रम जाय, बंदउ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी,
करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरे ससुधा सम गिरा उचार। धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहु को उपकारी। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत की उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूपी की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, मंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खिलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपया करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी के कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली है, गंगा की समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपनहु तब मन माही। शोक मोह संदेह भरम, मम विचार कछु नाहि। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। हे पार्वती, मेरे विचारों में तो श्री राम जी के कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदत रतिय धीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। तदपिय शंक किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होय। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण नरेंद्र यही बवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने में से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांपों के बिल के समान हैं। नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पाख कर ले। ते सिर कटु तुम बरि समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूल। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीव सब समान तेई प्राण। जो नहीं करिए राम गुण गाना, जी हसोदा दूर जी हसमान। कुलिस कठोर निठर सोई छाटे, सुनि हरि चरित न जो हर साथ। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाला नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर करवड़ी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुंदे के समाज हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों के गान नहीं करती, वो मेढक के जीव के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है।
जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाला और दैत्यों की विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी। सतु समाज सुरलोक सब को न सुनय अस जानि। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाले हैं और सत्पुरुष के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकारी से कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ा बनिहार। राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म करम अगणित श्रुति गाय। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण नाम। तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी कहु देख प्रीति अति तोर। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी यद्यपि मोह बस कहु भवान। तुम जो कहा राम को आना जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। श्री रामचंद्र जी के कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी का सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुम्हें मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वो राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहि सुनहि अस अधम नर क्रस जो मोह पिशास। पाषंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न सास। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों में विमुख हैं और जो झूठा सब सच कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ को विधि अंध अभागी कोई विषय मुकुर मन लाग। लंपट कपट कुटिल विशेषी सपनहु सत सभा नहीं देखी। कहित वेद असम्मत बानी जिनके सुजलाभू नहीं हान। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखै किमि दीन। जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पहि कल्पित वचन अनेक। हरि माया बस जगत भरमाहि तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भागहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई जमी हुई है, जो व्याभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं,
जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरोधी बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनकी निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातों बका करते हैं, जो श्री हरि की माया में के बस होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल ही वचन विचार। जिन कृत महामु मद पाना, तिन कर कहाँ कर ये नहीं काना। जिन्हें वायु के रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हो और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारित जो संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तब रवि कर बचन मम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य को किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्धेद। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सहोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण रूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस में सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई, कैसे जलुहि में उपल बिलग नहीं जैस। जा सुनाम भ्रमति मेरे पतंगा, ते ही कमी कही विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मुमनी सा लबलेश। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पूनी विज्ञान बिहान। रस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म यही मिति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जो निर्गुण हैं वही सगुण कैसे हैं। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, और उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, स्वभाव से ही प्रकाश रूप है और षडेश्वर युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूप प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप और तत्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कही शिव नाय उमाथ। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय।
जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु परमो धरई जर प्राण, तथा गगन घन पटल निहारे, झापऊ भानु कही कुविचार, चितब सुलोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल ससिते के भाई, उमा राम बिसी यस मोहा, नबतम धूम धुरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगा कर देखता है और जिसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल को सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप हैं, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक एक सचेत, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों की देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब को जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशय प्रकाशक रामू, माया देश ज्ञान गुण धाम, जासु सत्य तजे जड़ माया, भास सतैव मोह समाया। यह जगत प्रकाशय है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी, जदपि मिर्साते हु काल सोई, ब्राह्मण सकई कोई उतारी, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। जैसे सीप में चांदी की और सूरज की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदत रति अधीर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार, जैसे काम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत देते दुख आई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दूरी दुख होई, जासु कृपायस भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपाल रघुराय, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा, बिनु पद चलई सुनई, बिनु काना कर, बिनु करम करई विधि नाम, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोग, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गरहि घ्राण बिनु बासय शेष, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं भरनी।
इस तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वो ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीवा के ही सारे छहों और रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग भगता है। वो बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों को देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सब भी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जहि मृगा बहि वेद बुधा जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवसुदत हृदय बिहार, दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भार। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। काशी मरत जंतु अबलोकी, जासु नाम बल करहु विशोक। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। विवसहु जासु नाम करहि, जनम अनेक रचित अगदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, बब बारिधि गोपद बतरहि। राम सु परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति विवाहित तब बान। अस संशयानत उर माहि, ज्ञान विराग सकल गुण जाय। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कहे रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना भीति। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों को अनेकों जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दस्तूर समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया। कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसा मिथ्या कल्पना जाती रहती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोड़ी पंख रहु पानी। बोल गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानि। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रपौ सुदत रदि अदिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम सकट भारी जैसे काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारे मिटा मोह सरदा तप भार तुम कृपाल सबु संशय हरहु राम स्वरूप जानहु महु परहु नाथ कृपाय गयउ विषादा सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसाद अब मोहियापन किंकर जाने जडपि सहज जड़ नारियान प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ जो मुँह पर परसन प्रभु आय राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवास नाथ धरऊ नर तनु कही है तू मोहि समुझाई कहू वृष के उमा वचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप के भारी ताप मिट गया है। कृपालु आपके मेरा सब संदेह हर लिया, आपने मेरा हर संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का अर्थात स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपकी चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गया। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर से कामारि तव शंकर सज सहज सुआन, ही हर से कामारि तव शंकर सहज सुजान, बहु विधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, सुन सुबह कथा भवानी रामचरित मानस बीमल, कहा भुसुंडी बखान सुना बिहग नायक गरुड़, सो समाद उदार जही विधि भागए कह, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर न, हरि गुण नाम अपार कथा रूप अनगिनत मीत, मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनहु सियापति चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानस की वो मंगलमय कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी का अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अनगिनत और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो।
मंगल भवनय मंगलहारे त्रबौ सुदत्त हृदय बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जस काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुनु गिर जा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाय हरि अवतार है तुझे ही होई दित मिथ्यम कही जाई न सोई राम अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमारे अस सुनहि सियान तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहि स्वाम्य मति मनुमाना तस्मै सुमुख सुना बहुतो ही समुझ परई जस कारण मोह जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़हि असुर धमे अभिमानी करहि अनीति जाय नहीं बरनी सिदहि विप्रधेनु सुर धरन तब तब प्रभु धरि विबद शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों में ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सियानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी का तर्कना नहीं की जा सकता। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सम्मुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तक वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों को पीड़ा हरते हैं। असुर मार था पहि सुर न राखहि निज श्रुति से तू जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हे तु सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वस्वरूप वेदों को मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार का यही कारण है। सोई जस गाय भगत भवतर ही कृपा सिंधु जनहित तनु धरय राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक एक जन्म एक दुज कहु बखानी सावधान सुनु सुमति भवान द्वारपाल हरि के प्रिय दो जाए अरु विजय जान सबको बेत्र श्राप ते दुनयु भाई तामस असुर देव तिन पाय कनक सपुअरियाटक लोचन जगत विदित सुरपति मदमोच विजय समर बीर विख्याता धरि बारह बपुए कनिपात होई नर हरि दुसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजसु विसितारा। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी का जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाले भवानी, मैं उनको दो एक जन्मों के विस्तार से वर्णन करता हूँ, तू सावधान होकर सुनो। श्री हरि की जय। विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं। जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों को तामसी शरीर पाया।
एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरणाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाक्ष की भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण करके मारे बराह का रूप में, फिर दूसरे हिरण्यकश्यप के नरसिंह के रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलमान, कुंभकर्ण रावण सुवटा सुर विजय जग जान, सियावर रामचंद्र की जय। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रपौ सुतत हृदय बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार, जस काम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन परवाना, एक बार तीन के हित लाग, धरऊ शरीर भगत अनुरागी, कश्यप आदिति पिता पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्यात, एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हार, सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मार, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जितहि पुरारी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्ति नहीं हुए कि ब्राह्मण की वचन साप का प्रमाण 3 जन्मों तक लिया था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ उस अवतार में कश्यप और आदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हारे जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज के स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु को विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कड़ी तारउता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जानऊ मरम तब श्राप कोप करि दीन, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन पर न परमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवान, ता जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ, एक जन्म कर कारण हाज ही लगी राम धरी नर दे, प्रीति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरन कवि न गने, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतार, गिरजा चकित भई सुनि बोली, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दिन्ना, काय अपराध रमापति किन्ना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुए और जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम
पद दिया। एक जन्म के कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में वह उसके लिए अवतार हुए। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई। नारद तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, तो मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनको क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपति करहि जब सो तछते ही छन होई। कहु राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजी मान मद। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याग बलंग जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहाए के अति पावनी, बह समीप सुर सर सुहावन, अवसरम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भाव, निरखि शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुराग, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समात, मुनि गति देख सुरेश डराना, कामहि बोल कीन सनमान, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलहु हरसि जल चर के, सुना सिर मन महु असि त्रासा, चहट देव ऋषि मम पुर बात, जे कामी लोलुप जग माहि, कुटिल काके वे सब ही डराई। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान की चरणों में प्रेम हो गया और भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें डच प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक के निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया और उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मणिध्वज कामदेव ने मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती के निवास राज चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। सुखी होई लय भाग सठ स्वान निरखि मृगराज, छिन लेहु जानि जान जड़ तिमिसुर पतहि न लाज। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वो मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदत हृदय धीर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जैसे काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना गन काया जा मिल व्याध गिद गजाति खल तारे घना आभिर जमन की रात खच स्वप चादी अति अगरूप जे कही नाम बारक टे पिपावन होई राम नमामि ते रघुवंश भूषण चरित नर कहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनोबल धोई ब्नु श्रम राम धाम सिधावहि सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे कारुण्य विद्या पंच जनित विकार श्री रघुबीर हरे सुंदर सुजान कृपा निदान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए के राम काम हित निर्वाण प्रद समयान को जाके कृपा लबलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्रामुरा समान प्रभु नाही कहूँ मौसम दीन दीन तत् तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मनी हरहु विसंभीर कामहि नार प्यार जमी लोभहि प्रिय जमीदार तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान हरदम धर्म न काम का सदा करो कल्याण जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लागे गड़िया लक्षणी यादों में पुनियात साधु संगत साध के गए कोटि अपराध बाजा वाले गा गए भारद्वार के पास देवतन सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय रामचरित्र मानस की जय।